नारायण नारायण, आज तो जस्ट मैं घर आई और मैं खाना बनाने में लग रही हूँ। उसके बाद आज बच्चों को फुटबॉल भी जाना है, अब स्कूल से आएंगे उसके बाद कम टाइम बचता है ना, तो उनको फुटबॉल भी जल्दी जाना है। मैं सोच रही हूँ अब खाना बनाना है, आने में 1 घंटा है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से पहले खाना बना लूँ, बातें तो मैं बाद में भी कर लूंगी। स्कूल से हम आ चुके हैं और आज मम्मा ने घिया की सब्जी नहीं बनाई है, आज मम्मा ने बनाई है आलू शिमला मिर्च की सब्जी और इसके साथ ये भी काट दिया है। नाम क्या था इनका, माऊ बता दे। खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, पर अब तक मैंने कपड़े चेंज नहीं करे। पर बच्चों के फुटबॉल जाने का टाइम हो रहा है, तो मैंने संदीप को बोला है मुझे फ्रूट लेने जाना है मार्केट में, तो तुम मुझे ले चलो। अभी तो मैं रेडी हूँ, पता है जब रेडी हो ना तब मेरे से सारे काम बाहर के करा लो। पर अगर काम बिना वैसे तैयार होके जाना है तो बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, कि मैं शॉपिंग पे जाऊँ तैयार होके, वो सबसे कठिन काम है। मुझे फ्रूट लेकर आना है बच्चों के लिए, तो मैं सोच रही हूँ पहले ले आती हूँ जाके। नहीं तो मैंने सोचा, मैंने कहा अभी संदीप बुलेट पे ले जाएंगे मार्केट में ना, वैसे जाया नहीं जाता, रिक्शे से जाओ तो वो भी खचड़ पचड़ रहती है और इतना महंगा हो जाता है। तो मैंने संदीप को बोला तो मुझे बाइक पे ले चलना, इसी बहाने बाइक राइड भी हो जाएगी और मैं फ्रूट भी ले आऊंगी। और मुझे वहाँ से ना लाइट्स भी लेकर आनी है दरअसल में मंदिर, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइट्स भी ले आऊंगी, फ्रूट भी ले आऊंगी, मेरे दोनों काम हो जाएंगे। और मैं तैयार हो ही रखी हूँ। दोनों तैयार हो गए? जाओ माओ, अब कुछ फ्रूट रख लिया? ठीक है, अब जाओ। नारायण नारायण, जाओ माऊ, अब चले भी जाओ। बुलेट पे सवार होके अब हम निकल चुके हैं मीठे अंगूरों की खोज के लिए। काफी मार्केट में सर्वे करने के बाद हमें मीठे अंगूर मिल चुके हैं। अरे भगवान जी के घर के लिए लाइट्स भी तो लेनी थी, वो भी लेने आ गई हूँ अब मैं। भाई आज तो मम्मा को जाना है बच्चों को फुटबॉल से लेने, तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को फुटबॉल से लेने। फटाफट से लेकर आती हूँ और अपने फ्रेंड से इतने फोन पे बात करती हूँ ब्लूटूथ पे। तो बच्चों को लेने पहुँचने ही वाली हूँ, 2 मिनट्स में पहुँच ही जाऊंगी। फ्रेंड से बात भी कर ली, फ्रेंड से ना ऐसी बात हो पाती है, वरना बात नहीं हो पाती। अब काम करते करते ही बात हो सकती है ना। बच्चों को लेके घर जाना है, फिर घर जाके फिर खाना बनाना है। एक तो यार ये खाना बनाने का सिस्टम जो है ना, खत्म ही नहीं होता। मैं तो सोचती हूँ बंदा पागल हो जाए, घर के काम, अपने काम, और ऊपर से बाहर का भी काम, बाहर का कुछ वेजिटेबल लाना, सब्जी लाना। अब सब चीज़ें जेप्टो से भी अच्छी नहीं आती ना, प्रॉब्लम यहाँ है। जेप्टो से मंगवा लो, फ्रूट्स तो अच्छे नहीं आते। मैंने तो जब भी मंगवाए हैं अच्छे आए ही नहीं है। तो फ्रूट वगैरह सूंघ के भी लाना, जैसे मतलब खरबूजे सूंघ के लाने होते हैं, तो फिर जाना तो पड़ता ही है बाहर। बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। सब्जियां फिर भी आ जाती हैं, पर थोड़ी महंगी आती हैं जेप्टो से, मैंने देखा। कुछ चीज़ सस्ती आती है, कुछ चीज़ें महंगी आती हैं। पर ये कि हाँ इमरजेंसी में मंगवा भी लेते हैं। संदीप फ्रूट लाते हैं, संदीप खुद ही कहते हैं और बच्चे भी कहते हैं कि अच्छा नहीं आया, खट्टा आया है। फिर वो कोई खाता नहीं है, तो संदीप कहते हैं कि खुद ही जाके ले आ, पैसे क्यों बर्बाद करने। मुझे समझ में नहीं आता कि संदीप मुझे ये फील कराते कि तू समझदार है, तू अच्छा फ्रूट लेकर आती है, ये अपना काम बचाते हैं। चलो मैं बच्चों को लेने पहुंच गई हूँ, पहले इन्हें ले लूँ। आज तो देखते ही भाग के आ गए, वरना बहुत टाइम लगा देते हैं। फुटबॉल से तो हम आ चुके हैं। माओ कहाँ जा रहे हो बाप? क्यों नानी के घर क्यों जा रहे हैं बेटा? अच्छा पता कर लेते हैं एक बार, है ना, फोन करते हैं पहले। मेरे को तो सारे कपड़े ला रहे हैं। चलो चलो। बच्चा पार्टी घर समेट रही है, हमने कपड़े धुलने पे लगा दिए हैं। अब ये टीवी देखेंगे, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। पूजा कर लो पर शाम की। हाँ नारायण नारायण। फुटबॉल से आके हम नहा चुके हैं, अब बारी है शाम की पूजा की। क्या है? डोसा, जूसा, इडली, सांभर, चाटनी डोसा हमने एक ही मंगवाया था, तो हम सब मिलके एक साथ खाएंगे इस डोसे को। बच्चे सांभर के साथ रोटी खा ली, अब बच्चा पार्टी कर रही है ब्रश। फुटबॉल से आके मम्मा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही काम करने की, थक गई मम्मा। तो मम्मा फुटबॉल भी नहीं खेल के और थक भी गई, तो थकान की वजह से पैरों में बहुत दर्द हो रही है। मम्मा तो सोने को बोल रही है इन्हें कि सो जाओ भाई फटाफट, अब नींद का टाइम हो गया है। को तो नींद ही आ रही है। कल इनकी छुट्टी है, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। अच्छा पार्टी सोने का टाइम हो गया, पर मेरे को आज एक क्वेश्चन पूछना है, बताओ महाभारत किसने लिखी थी? माऊ बताए। अच्छे से बोलो। माऊ बताए। हाँ महाभारत लिखी तो गणेश जी ने थी, लेकिन बोली वेद व्यास जी ने थी। और गणेश जी की कमल टूट गई थी, लेकिन उन्होंने अपना दांत तोड़ के उसको कमल की तरह यूज करके लिखा था। क्योंकि वेद व्यास जी ने गणेश जी को कलम, कमल ने कलम, क्योंकि वेद व्यास जी ने गणेश जी को कहा था कि वो नॉन स्टॉप बोलेंगे और गणेश जी को नॉन स्टॉप लिखना है। हाँ। और रामायण किसने लिखी थी, मेरे को बताएगा? सेज वाल्मीकि ने, और उनको हम आदि कवि भी बोलते हैं। उस आदि कवि का मतलब होता है फर्स्ट पोएट।
अच्छा ये तो मम्मा को नहीं पता था, मम्मा को ये तो पता है वाल्मीकि जी ने लिखी थी। मेरे को तो इसलिए पता था क्योंकि पहले मैं गणेश जी देखती थी हाँ। कार्टून और मुझे SST से पता चला है। चलो मंत्र करो और सो जाओ। बारी है मंत्रों की। नारायण 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 नारायण। हमने ये मंत्र 11 टाइम्स कर लिए हैं। आप भी आज हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।